अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तौसीफ हमदानी, विंग्स टीवी से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूं। मेरे साथ इस वक्त संतोष कश्मीरी जी हैं, जो एक सीनियर तज्ज़िया-निगार हैं। संतोष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज का मौजू जो है हमारा वो कांग्रेस पार्टी राजस्थान में, क्योंकि 2-3 दिन पहले उनका एक मैनिफेस्टो वहां आता है, जिसमें वो हमें लगता है, जब जहां एक एनालाइज हम करते हैं उस चीज को, कि वो कहीं ना कहीं तक अवाम दोस्त हैं। लेकिन क्या ये तैयारी 2024 की है? क्योंकि कांग्रेस ने जो सफर शुरू किया है भारत जोड़ो यात्रा से, उसमें राहुल गांधी की जो इमेज उन्होंने कहीं ना कहीं पे सुधारने की कोशिश की है, क्या ये उसी राह में जा रही है, या ये एक जो अशोक गहलोत है उनका एक अपना होमवर्क है? देखिए, राजस्थान में एक्चुअली अगर हम देखेंगे वहाँ जो इलेक्शन का कंटेस्ट रहता रहा है पिछले 25 साल से, तो दो ही पार्टियों के बीच में रहा है, या कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सामने जो है वहाँ कोई फेस नहीं है लोकल, और अशोक गहलोत की जो है लोगों में बड़ी लोकप्रियता है। और कांग्रेस के सामने जो है, चाहे सचिन पायलट हो या अशोक गहलोत हो, वो उन दोनों की जो है बड़ी लोकप्रियता है राजस्थान में। जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास वसुंधरा सिंधिया थी, तो वो उनके चूंकि इंटरनल बिकरिंग्स की वजह से जो है आज की डेट में उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त वहाँ उन्होंने जो भी कंटेस्ट किया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इमेज को लेकर के किया है, जबकि कांग्रेस की जो वहाँ अभी कैंपेन चल रही है वो लोकल लीडरशिप को लेकर है। और इसके नतीजे में अगर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी कोशिश की इन दोनों राजेश पायलट के बेटे और सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच वाला जो बीच में टसल रही, जो पावर टसल में जब वो कुछ अपने एमएलए लेकर के निकले थे, तो उसको लेकर के उसको उस फीचर को एक्सप्लॉइट करने की बड़ी कोशिश की है। लेकिन मुझे लगता है कि इन नई सूरत हाल में कांग्रेस जो है वो कामयाब हो गई है उन दोनों के बीच में पैचअप कराने में, और उन्होंने बड़ा यूनाइटेड फेस जो है दोनों का एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे इलेक्शन की कैंपेन चलाई है। तो राहुल गांधी का मुझे लगता है कि जो फैक्टर हम कहें कि भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे हिंदुस्तान में जो जमूत पैदा हो गया था अपोजिशन में, तो उस जमूत को तोड़ दिया है। उसके नतीजे में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जो उनका काडर था, जो उनकी स्टेट लेवल पे लीडरशिप थी, तो वो जो है उनको उभारने में, उनको बाहर लाने में, एक्टिवेट करने में वो बहुत ही मुआविन साबित हुई है। और उसका हमारे सामने जो पिछला कर्नाटक का इलेक्शन एक मिसाल है। हमारा जानना भी ये जरूरी है कि इस वक्त जो कांग्रेस की इंटरनल लीडरशिप है, जैसे आपने कहा कि अशोक गहलोत और राजेश सचिन पायलट के बीच में जो बीच में पावर की वो अनातनी खिंच गई थी, तलवारें खिंच चुकी थी, लेकिन क्या उसका फायदा इस वक्त बीजेपी उठा पा रही है? और जो मैनिफेस्टो वो लाए हैं, क्या वो उस मैनिफेस्टो उसकी तोड़ है, या इस वक्त अशोक गहलोत अपर हैंड पे खेल रहे हैं? हाँ, मैं आपकी बात जो है नेटवर्क में कोई इश्यूज हैं, आपको पूरी तरह से नहीं सुन रहा हूँ। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ लेकिन अपने सवाल मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अपने सवाल मैं को। समझ गया कि आप ये कह रहे थे कि क्या इस फीचर को जो है बीजेपी एक्सप्लॉइट कर सकती है, जो उनके बीच में आनाकानी चली थी पीछे। लेकिन आज की डेट में कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो एडिशनल फैक्टर्स हैं। एक तो पहली बात यह है कि जो दोनों लीडरों के दरमियान जो टकराव था, उन उसको वो वाकई वो बीच में मिटा चुके हैं, नहीं मिटा चुके हैं, किस हद तक मिटा चुके हैं। लेकिन आज की डेट में उन्होंने एक यूनाइटेड फाइट दी है भाजपा को। इसमें वो लोगों के बीच में वो कन्वे करने में कि उनके बीच में जो आइकअप्स थे वो उनको रिजॉल्व करने में कामयाब हो गए हैं। ये एक बड़ी कामयाबी है कांग्रेस के लिए इस इलेक्शन में, जो माना जा रहा था कि शायद वो नहीं कर पाएंगे। इलेक्शन मैनिफेस्टो है वो ऑलमोस्ट 95% जो है उन्होंने वो इम्प्लीमेंट किया है, और उसके नतीजे में अशोक गहलोत की इमेज राजस्थान में काफी बनी है। एक दूसरा फैक्टर मैं जो समझता हूँ राजस्थान में, और वहाँ एक तो ओवैसी के आने से देखना है कि मुस्लिम वोट पे क्या असर रहेगा। 9% उनका वोट है,
और एक ये देखना है कि मायावती ने 200 की 200 सीटों पे कैंडिडेट खड़ा किए हैं, हालांकि पिछले इलेक्शन में उनकी मतलब जो है इतनी परफॉर्मेंस नहीं रही है। और इस वक्त जो है ऐसा महसूस हो रहा है कि जो दलित हैं, जिस तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ, उसको लेकर के उनमें शायद ये थिंकिंग जो बहुत सारे वहाँ से जो दानश्वर हैं राजस्थान से, वो ये कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट दलित महसूस कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में पैदा होगा उनके लिए, उसको लेकर के वो इन्हीं दो पार्टीज के बीच में ऑप्शन को टटोल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो वहाँ की रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, कांग्रेस ने वहाँ जो है ऑलमोस्ट 76 सीट्स जो हैं उन पे दलित कैंडिडेट्स, एससी कैंडिडेट्स को टिकट दी हुई है। उसके अलावा भी तकरीबन 2 दर्जन सीटों पे दलितों का जो है डिसाइसिव फैक्टर है, दलित और बैकवर्ड क्लासेस का, ट्राइबल्स का, उनका रोल है। तो मैं वहीं वो पे अब देखना है कि क्या मैं आपको रोकना चाहता हूँ। जो वहाँ के ट्राइबल्स है, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे कबीले हैं, ट्राइबल कबीले हैं वहाँ पे, वो किस तरह की कहते हैं ना वो डेवलपमेंट है इस पर, वहाँ पे कांग्रेस कितनी कामयाब हो चुकी है अपनी बात उन तक पहुंचाने में, यहाँ पे आप रोशनी डालें। देखिए वहाँ एक रिटायर्ड, मेरे ख्याल में एक रिटायर्ड आईपीएस के आईएएस ऑफिसर ने पीछे मतलब जो है ये बंद किया, राजस्थान बंद भी किया था, और उसको लेकर के उन्होंने अपना एक एजेंडा फॉरवर्ड किया था। तो कुल मिला के मुझे लगता है उसके बाद जो है इन्होंने अशोक गहलोत की पार्टी ने एक उनकी मेजॉरिटी के एरिया में एक डिस्ट्रिक्ट कार्व आउट किया, उससे उनको काफ़ी मतलब जो है उसका बेनिफिट मिलेगा। और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, वो ओवरऑल जो बात है, एक तो एम्प्लॉय जो है एक बहुत बड़ा खासा तबका है, उसमें जो उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम की को लागू करने की कोशिश की है, और उसको लेकर के उन मुलाजमों का बेनिफिट डेफिनेटली कांग्रेस को मिलेगा इसमें, उसमें ये नहीं कर पाएंगे। और दूसरा एक जो बड़ा मुद्दा है जिसपे बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने अब पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज की है, वो जो है वो ईस्टर्न राजस्थान के कैनाल को लेकर के जो सेंट्रल प्रोजेक्ट्स को उसको नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट मान करके उसमें मुआवनत करने की जरूरत थी, कि बातें की थी, उस पर भाजपा इस इलेक्शन कैंपेन में भी सही तरीके से अब खुद को डिफेंड नहीं कर पाई है। तो मैं सोचता हूं कि अभी जो मेरी ओपिनियन है वो ये है कि इस इलेक्शन में अब दो फैक्टर्स हैं। जो एक ये कि भाजपा का जो अपीजमेंट का स्लोगन है वो किस हद तक, क्योंकि ब्राह्मण जाट कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत बड़ी कॉम्बिनेशन है वहाँ, तो उसमें वो कैसे कामयाब हो सकते हैं वोटों को धर्म के नाम पर अपने नज़दीक लाने में, वोट में कन्वर्ट करने में। तो एक कांग्रेस जो भाजपा की इन फाइटिंग जो है वो विजिबल है, जो वहाँ बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहाँ भाजपा के उन लोगों ने इलेक्शन लड़े हैं जिनके सामने भाजपा को खुद को डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और ये भी वहाँ चर्चा चली है कि उन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को जो जिन्होंने भाजपा में होते हुए भाजपा के खिलाफ खड़े हुए हैं, और वहाँ जो है उनको आरएसएस की भी बैकिंग है। हालांकि बीजेपी ये जुटलाती आ रही थी कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब जो है लोगों में ये बात जो है ब्रॉडली एक नैरेटिव बन गया है कि उन अपोजिशन कैंडिडेट्स का वो भाजपा का वोट काटने में जो है वो बड़ा बड़ा रोल होगा उनका। एक और बात है, क्योंकि जो बड़े हादसे हुए राजस्थान में, अगर आप देखेंगे, वो एक जो टेलर था उसकी गर्दन काट दी गई, और एक मुसलमान को जो बंगाल का था उसको वहां पे कुल्हाड़ी से मारा गया। ये बहुत सेंसिटिव वाक़ा वहां पे हुए, जिसकी वजह से कम्युनल हार्मनी में जो तकलीफ पहुंचा, वो जो नुकसान पहुंचा, उसको उसकी भरपाई करने में मुझे लगता है अशोक गहलोत की सरकार नाकाम रही। इस वक्त उस पर क्या स्टेटस है आपका, और आप उस पर क्या तजिया करते हो? क्या कांग्रेस दोबारा उसको रोकने में कामयाब हो पाएगी? हाँ देखिए, इस वक्त जो बेसिकली जिस हिसाब से पोलराइजेशन हो चुकी है, जो पूरे हिंदुस्तान में हम देखेंगे, जो कास्ट और रिलीजियस डिवाइड्स जो बढ़ चुके हैं और बन चुके हैं, उसको लेकर के लोगों के सामने कोई तीसरा अल्टरनेटिव नहीं है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। अगर राजस्थान में देखेंगे तो वहाँ पिछले 25 साल से, जैसे मैंने कहा कि वहाँ अल्टरनेटली ये पहली दफ़ा है जहाँ
कांग्रेस एक क्लेम कर रही है कि वो 5 साल के वक्फे के बाद दोबारा पावर रिटेन करेंगे, नहीं तो पीछे वहां वो अल्टरनेटली बदलती रही है, लोग एक बारी बीजेपी और एक बारी कांग्रेस को मौका देते रहे सरकार चलाने का। तो इस वक्त जो चीज है वो ये है कि आपकी बात सही है, तभी मैंने कहा कि अभी जो वहां के मुस्लिम है वो क्या ओवैसी उसमें डिवीजन पैदा कर सकता है? जो बातें आपने की उनको लेकर के भाजपा से ज्यादा कैंपेन कांग्रेस के खिलाफ जो है उसने चलाई, तो क्या उसका असर रहेगा मुस्लिम वोट पे? या जिस किस्म का सीक्वेंस इस वक्त पूरे इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं जो कांग्रेस से एलिनेट हो चुके हैं कई दहाइयों से, क्या ये फैक्टर जो है, जैसे दलितों में ये फैक्टर बड़ा स्ट्रांग है कि हमारी सर्वाइवल के लिए जो है कांग्रेस के बगैर आज की डेट में ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है कि मायावती का जो ऑलरेडी पहले ग्राफ गिर चुका था वोटर्स का, वो शायद इस वक्त जो है बढ़ ना पाए, वो कांग्रेस को ज्यादा नुकसान ना कर पाए। कांग्रेस ने एक जो इलेक्टोरल मैनिफेस्टो में ये दे दिया कि किसानों को एमएसपी दी जाएगी और एमएसपी से कम अगर कोई खरीदता है तो उनको सजा मिलेगी। एमएसपी 2024 में बड़ा कहते हैं ना वो किरदार अदा करेगी, क्योंकि एमएसपी पे जो किसान थे, जो अगर आप देखेंगे नॉर्दर्न किसान जितने भी थे वो बहुत डट चुके थे इस बात के लिए कि एमएसपी होना चाहिए और वो बिल्कुल एक पर्टिकुलर मेयार का होना चाहिए। उस पे क्या वो 2024 में अपना कहते ना वो कोई कर्तव्य अदा कर पाएगा? मेरा ये मानना है कि अगर कांग्रेस की अब की बार सरकार रही और मुझे लगता है कि उनकी अगर सरकार बनती है तो सबसे पहला काम जो होगा उनकी सरकार का, वो पहली प्रायोरिटी उनकी होगी वो एमएसपी के ऊपर कानून जो है वो मैनिफेस्टो में 2024 के ऑल इंडिया लेवल पे लाएंगे और राजस्थान को एक मिसाल के तौर पर पेश करेंगे कि हमने ये कानून बनाया है राजस्थान में, दे विल फॉर्मुलेट दिस लॉ कि वहां एमएसपी से कम कोई धान नहीं खरीदेगा, और उसको लेकर के वो हिंदुस्तान में पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया के किसान जो हैं जो ज्यादा मुतासिर रहे हैं इसको एमएसपी को लेकर के तो उनको वो अपनी ओर खींचने में वो एक वेपन के तौर पर यूज करेंगे। संतोष जी, क्योंकि राजस्थान के आज की डेट में किसान बहुत खुश हैं इस चीज से जो गवर्नमेंट ने कमिटमेंट की है। ये बात जरूरी है कि कांग्रेस को, क्योंकि अब अगर 10 साल से सरकार से बाहर रहना ये बहुत जरूरी था कांग्रेस के लिए कि कुछ नया करे और जिसकी वजह से वो लोगों से दोबारा कनेक्ट हो पाए। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू वेरी